गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग याद करेंगे। मान लीजिए a और b कोई संख्या है, तो जब हम a का पावर में m इंटू a टू द पावर n रहे, ऐसा केस में जब बेस सेम होता है, इसको बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं। जब बेस सेम होता है तब पावर गुना के केस में जुड़ जाता है। मतलब a का पावर में बेस सेम है तो a लिख दिए और पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा m प्लस n। यहाँ प्लस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है और गुना है, तो गुना की वजह से यहाँ प्लस हो रहा है। दूसरा, अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n अगर ऐसा एक्सपोनेंट रहे, तो ऐसा केस में ये डिवाइड का केस बनता है। इस केस में भी देखिए बेस सेम है, तो पहले बेस को लिख देंगे और पावर जो है वो हम घटाएंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड है, तो इसमें लिख सकते हैं m माइनस n। इसी चीज़ को और एक तरह से दिखा सकते हैं, जैसे a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m माइनस n। दोनों ही केस सही है। तीसरा, अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 रहे, तो ऐसा केस में उसका वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट जानेंगे, यदि a का पावर में अगर m है डिवाइडेड बाय b का पावर में m है, ऐसे केस में दोनों जो है बेस अलग अलग है बट पावर सेम होने के कारण हम इसको a बाई बी टू द पावर m ऐसा हम लिख सकते हैं। पांचवा केस है, यदि a बाई बी के पावर में अगर m रहे और इसके पावर में अगर n रहे, ऐसा केस में जो बेस है उसको रहने देते हैं और जो पावर होगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n। छठा केस है, यदि a का पावर में m है तो इसको हम 1 बाय a का पावर में माइनस m भी लिख सकते हैं और इसका रिवर्स भी सही है। मतलब कि अगर a टू द पावर माइनस m है तो हम 1 बाय a टू द पावर m भी लिख सकते हैं। सातवां पॉइंट समझेंगे। सातवां पॉइंट कहता है, अगर a का पावर में m है और b का पावर में अगर m है, तो यहाँ देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है। और अगर आप इसमें देखिएगा तो बेस अलग अलग है, पावर सेम है। ऐसा केस में हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को सेम लिख देंगे। जैसे m है तो m लिख देंगे। एक्सपोनेंट में अभी इतना ही बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ बचा होगा तो बता देंगे। धन्यवाद।